टर्नओवर रेशो की, इसे एग्जाम में स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, और ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, है ना। और इसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है, पहले करंट रेशो, करंट और लिक्विड रेशो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद करंट ये जो आपका है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये बहुत एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसका। तो आपसे वो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर 2 ईयर्स। अब देखो एग्जाम में वो आपसे 2 ईयर का मांग सकता है, कई बार वो जरूरी नहीं है आपको 1 साल का मांगे, वो 2 साल का भी आपसे मांग सकता है, पर आपको फार्मूला याद है तो आप 2 साल का भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आंसर बहुत लंबा है इसका। क्या बोल रहा है आपसे वो, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, यानी कि ईयर एंड पे जो आपकी इन्वेंट्री है, लास्ट ईयर थी 7 लाख, अब है 17 लाख। लास्ट जो आपकी इन्वेंट्री थी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं इसको, ये थी आपकी 7 लाख, और ये थी आपकी इस साल 17 लाख। अब आपको एक बात और नोट करनी है खुद से कि जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 15-16 की, वो 16-17 की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। आप बोलोगे जी ओपनिंग इन्वेंट्री में दे नहीं रखी, फार्मूले में क्या होता है भैया आपका, ये बोलता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। अभी फार्मूला दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो तो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको 16-17 की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो गिवन है, वो है 7 लाख, क्लोजिंग है 17 लाख, होगी जो इस साल की क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर की तो ओपनिंग होगी। यहाँ तो प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, या तो क्लोजिंग भी मिल जाएगी, ओपनिंग भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री की। ठीक है, फिर वो आपसे बोल रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, रिवेन्यू की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। रिवेन्यू का मतलब क्या है, जो आपने सेल की है उससे जो पैसा मिला, सेल्स रिवेन्यू। ये कितना है आपका, 15-16 में 50 लाख और 16-17 में 75 लैक्स। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, वो आपसे बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस रिवेन्यू क्या है, आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका कॉस्ट का 25% है, और ये है आपका सेल। ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग होता है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग होता है। ये है सेल और ये है कॉस्ट ऑफ सेल, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो फिर आगे चलते हैं, लास्ट बात, इन द ईयर 15-16, ये वाली बात 4 की बात कर रहा है। इन्वेंट्री इंक्रीज बाई 2 लाख। समझ में आपको आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो इन्वेंट्री 7 लाख है ये 2 लाख बढ़ गई है। बढ़ी किससे है, सिंपल सी बात है, ओपनिंग इन्वेंट्री से। मतलब जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 15-16 की, वो 7 लाख से 2 लाख कम है, यानी कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 5 लाख। मैंने आपको बताया ये दोनों जरूरी है एग्जाम में, है ना। तो एग्जाम में ये दोनों जरूरी है, तो ये निकालने के लिए फार्मूले में डालनी पड़ती है। तो आपको देखना था, यहाँ गिवन था, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7 लाख की, जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री से या इस साल के दौरान 2 लाख बढ़ गई, यानी कि पहले 5 लाख थी, अब 2 लाख बढ़ गई है, अब 7 लाख हो गई है। तो आपको दोनों साल की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री अब मालूम है, आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम है। 1/4 ऑन कॉस्ट, ये बता दूं मैं आपको, हालांकि शायद क्वेश्चन में जरूरत ना पड़े इसकी, पर फिर भी पता होना चाहिए। 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स। ये आपने 12th में पढ़ा होगा कि जो कॉस्ट का 1/4 है वो सेल के 1/5 के बराबर होता है। हमें यहाँ पे कॉस्ट नहीं है गिवन, हमें गिवन है यहाँ पे सेल। तो हम अगर चाहें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, अगर हमसे पूछता है व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम निकाल सकते हैं 1/5 ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो तो गिवन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे 1/5 ऑफ सेल, वो तो गिवन है, यदि इसका 1/5 यानी कि 10 लाख रुपए। आपसे पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15-16 में, 10 लाख रुपए, यहाँ पे कितना है 15 लाख, 75 लाख डिवाइड बाई 1/5। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेल्स से, यानी कि 10 लाख को डिवाइड कर देंगे सेल से, तो आपका रेशो आ जाएगा 20%, जो कि सामने ये है, ये भी 20% ही तो है, ये तो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। एग्जाम में आपसे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी पूछ सकता है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के इस फार्मूले से उसको डिवाइड कर देंगे सेल्स से। सेल्स क्या है आपकी ये, तो पहले का आंसर आएगा 20%, अगले का भी आएगा 20%, क्योंकि ये रेशो तो सेम रहेगा आपका, है ना। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे इसके। ये आपका सॉल्यूशन सामने है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो बताया था मैंने आपको, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये बताया था मैंने आपको कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला हमने, अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 50 लाख,
बताया था मैंने आपको, याद हो तो भी कितना था, 50 लाख। और मैंने आपको बताया था कि इसका 1/5 है ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो निकाल भी रखा है नीचे इसने, ये रहा, है ना, ये निकाल रखा है, देखो रिवाइविंग फॉर्म ऑपरेशन 50 लाख था, है ना। अब क्या बोला उसने, उसके बाद उसने बोला कि 1/5 है आपका। इसका तरीका निकालने का अलग है, ये जो मेथड है ये अलग है, और जो हमारा मेथड है वो अलग है, पर आंसर एक ही आएगा। मैंने क्या बताया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा आपका, 50 लाख का 1/5। अब डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, ये 10 लाख। कितना आ गया, 10 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और ये 50 लाख आपकी सेल है। सेल से माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ऊपर भी गिवन है। तो क्या मिलता है आपको, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही तो मिलता है। तो हमने तो इससे निकाला, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 50 लाख, प्रॉफिट कितना है 10 लाख, कितना आ गया 40 लाख। ये रहा जी 40 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। जो हमको दे रखा था, हमें दे रखा था कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 1/4 है कॉस्ट का, लेकिन हमें कॉस्ट तो दे नहीं रखी, हमें दे रखी है सेल। मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये है जो हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो मैंने बताया 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल। ये हम 11वीं क्लास से बढ़ते हुए आ रहे हैं अकाउंटेंसी में, कि 1/4 कॉस्ट का सेल का 1/5 होता है। तो सेल हमारे को दे रखी है 50 लाख, है ना। सेल हमें दे रखी है 50 लाख, ये वाली। फिर हमने निकाला इसका 1/5, वो निकला हमारा 10 लाख। कितना बचा हमारे पास, 40 लाख। ये हमारी क्या है, कॉस्ट है, ये रहा फार्मूला। तो हमने निकाली कॉस्ट 40 लाख। और जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री है वो मैंने आपको बताई थी कि 5 लाख हमारी थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी 5 लाख। पाँच पानी देता हूँ खाली, वो जगह इतनी नहीं बचती। अभी हमने कैलकुलेट की थी 5 लाख थी हमारी, और क्लोजिंग हमें दे रखी है 7 लाख। और बताया था आपको कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2 लाख बढ़ गई है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पहले 5 लाख थी, अब बढ़ के 7 हो गई है। ठीक है, हमें निकालनी है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब क्या हो गया, डिवाइड कर दो उतनी वैल्यू से। वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है यहाँ पे, तो डिवाइड किया 2 वैल्यू से, 5/+7/2। 5 और 7 12, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, तो ये आपका 6 लाख आ गया। ये 6 लाख आ गया आपका, है ना। अब शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, सॉल्यूशन आ गया होगा समझ में, कि हमारा आंसर आएगा अब 40 लाख डिवाइड बाई 6, 6.67 टाइम, या 6.67:1। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6.67:1, है ना। ये हमारा रेशो होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ये पार्ट आपने देख ही लिया अभी, तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं पूरा। और समझ नहीं आया, ये है हमारा इन्वेंट्री, दिखाया मैंने आपको, बता के भी दिखाया था ऊपर। अब यहाँ देख लीजिए, 50 लाख माइनस 10 लाख, 40 लाख, ये आ गया कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये वर्किंग नोट नंबर 2 निकाली है हमने, एवरेज इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख गिवन है, और फिर लिखा है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इट हैज़ बीन इंक्रीज बाई 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये 2 लाख से बढ़ गई थी इस साल के दौरान। तो सीधी बात है, 2 लाख कम कर दिए तो आए 5 लाख, जो हमारे साल के शुरू में थे। इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से। ये हमारा फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्री का, क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2, या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो हमने डिवाइड किया, 5 लाख और 7 लाख को ऐड करके 12 लाख आया, 2 से डिवाइड किया तो 6 लाख आया। सॉल्यूशन आपने ऊपर देख लिया, 6.67:1। ये हमारा 2015-16 का स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। ये रहा सेकंड पार्ट हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये रहा क्वेश्चन। हम अब बात करेंगे 17 की। वहाँ पर आपको गिवन है जो सेल्स थी आपकी थी 75 लाख रुपीज़। सेल्स थी आपकी 75 लाख रुपीज़। हम लगाएंगे वही फार्मूला जो पहले लगाया था, कि सेल का 1/5 होगा कॉस्ट का 1/4, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा आ गया यहाँ पे साफ साफ 75 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 15 लाख। ये आ गया हमारा, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स थी 75 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट था आपका 15 लाख, आपने माइनस कर दिया तो ये आ गया 60 लाख। ये है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कौन सा वाला, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये ध्यान रखना है, कॉस्ट वाला लेना है। एग्जाम में हम सेल वाला लेके गलती कर देते हैं, सारी मेहनत खत्म हो जाती है। कॉस्ट वाला लेना है आपको, ये 60 लाख है। अब हम चलेंगे वर्किंग नोट पे, ये 12 लाख कैसे आया, है ना। मैंने आपको बताया था जो इस साल का क्लोजिंग है 7 लाख, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, है ना। और जो इस साल 17 का गिवन है वो हम उसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए सामने आ गया आपके। एवरेज इन्वेंट्री 7 लाख, मैंने बताया जो लास्ट ईयर क्लोजिंग थी इस साल की ओपनिंग होगी,
और इस साल की 17 लाख गिवन है, 16 17 की जो वैल्यू है वो गिवन है आपकी 17 लाख। उससे पहले 17 लाख को ऐड किया 7 लाख में, ये हो गया 24 लाख, डिवाइड किया 2 से, ये आया 12 लाख, यानी कि 12 लाख, है ना। कितना आ गया? 12 लाख। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन था 60 लाख था, जो आपका एवरेज इन्वेंट्री है वो 12 लाख है। डिवाइड करेंगे 60 को 12 से तो आएगा 5, या हम बोलेंगे 5:1, तो वो आपका आंसर होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं, सामने आपके आंसर 60 लाख डिवाइड किया 12 लाख से आया 5 टाइम्स, और मैंने बताया 5 टाइम लिख दो या 5:1 लिख दो। ये डॉट है, ये अच्छी नहीं बनी है, क्या करें, पेन से बनती नहीं है ना। तो ये 5:1 है, एग्जाम में 5:1 देना, 5:1। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कोई डाउट हो तो आपको मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।